जब गोपालगंज जब हम आए तो ख़ास करके पिछली बार 19 में यहाँ के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी, उनको यहाँ की जनता ने 2,89,000 वोटों से जिता करके भेजा और इस बार 1,40,000 नए वोटर हैं। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने फर्स्ट मीटिंग 31/4 को एक मीटिंग हुई थी, उसमें कार्यकर्ताओं ने कहा था कि इस बार हम 4 लाख पार से जिता करके भेजेंगे। खास करके ये यहाँ आने के बाद ये लगा कि डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी ने जो 5 साल का इनका कार्यकाल था वो 3 साल जो है 3 साल काम करने का मौका मिला, 2 साल कोरोना में निकल गया। उस दरमियान उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। यहाँ गोपालगंज ये लालू यादव का जन्मस्थल है, राबड़ी देवी का जन्मस्थल है। लालू यादव जब यहाँ चीफ मिनिस्टर रहे और ख़ास करके जब रेल मिनिस्टर भी रहे तो यहाँ इस तरह का रेलवे में भी कोई काम करने का काम नहीं किया। एक काम ट्रेन देने का काम किया जो अधूरा है। और डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी ने यहाँ 4 रेल और 4 ट्रेनें गोपालगंज को दिया, सौगात दिया। सबसे बड़ा यह ऐतिहासिक काम जो डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी का रहा, वो ऐतिहासिक काम ये है कि ये जो 40 सांसद बिहार के हैं उसमें सबसे नंबर 1 स्थान जो है गोपालगंज की जनता के आशीर्वाद से उनको नंबर 1 सांसद माने लोकसभा में उनको स्थान दिया गया। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले, 17 प्राइवेट बिल पास करने वाले और सबसे बड़ा एक इंटरनेशनल काम उन्होंने किया जो सभ्या हवाई अड्डे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है जो 1861 का है। जितना लैंड सभ्या हवाई अड्डा के पास है उतना लैंड हमको ये लगता है, जितनी मुझे जानकारी है कि हिंदुस्तान में किसी एयरपोर्ट को उतना लैंड नहीं है। इन्होंने अपनी मेहनत और मशक्क़त से 1.5 साल के प्रयास करने के बाद इसको उड़ान योजना में शामिल कराया, इसका पायलिंग कराया और अभी वो बता रहे थे, हम लोग लगातार एक साथ प्रोग्राम किया, बता रहे थे कि भारत सरकार ने उसके बाउंड्री करने के लिए 4,85,00,000 रुपया का आवंटन हो गया है, जिसकी चिट्ठी आ गई है। आचार संहिता ख़त्म होने के बाद उसमें काम लगेगा। उसमें बस इतना ही काम बच गया है, इतना ही काम बच गया है कि उसका अब उसको ओपन करने के लिए जो एयरलाइंस है उसका टेंडर होगा और टेंडर होने के बाद से यहाँ एयरपोर्ट सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। तो इस बार की जनता जो है वो पूरा भरोसा डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। दूसरी बात कि इसमें दो चीज़ों जो किया अल्पसंख्यक समाज को बड़ा प्रभावित कर रहा है। एक तो ये एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा सिवान और गोपालगंज के अल्पसंख्यक समाज के लोग खाड़ी देशों में रहते हैं। दूसरा, यहाँ सबसे पहले जैसे वो सांसद बने तो सबसे पहला काम उनका जो था वो पासपोर्ट ऑफिस का था, तो कहीं ना कहीं ये समाज से भी उनका जुड़ाव है। अभी जो मामला है राजद के रैली में तेजस्वी यादव की रैली में 400-300 की भीड़ नहीं हो पा रही है, ये उनका जन्म स्थल है। लेकिन ये हमारे नेता जो लोग यहाँ के अल्पसंख्यक समाज के लोग कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद अल्पसंख्यक समाज के लिए जो काम बिहार में हुए वो आज तक नहीं हुए, चाहे वो मदरसे का मामला हो, चाहे वो कब्रिस्तान का मामला हो। जब लालू यादव की सरकार थी तो उनको चरवाहा विद्यालय याद था, लेकिन कब्रिस्तान में ये कब्रिस्तान या मदरसे में एक बिल्डिंग, एक ईंट लगाने का काम नहीं किया। तो यहाँ का अल्पसंख्यक समाज भी इस बार बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है और इस बार गोपालगंज की जनता की वजह से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन की जो जीत है वो एक ऐतिहासिक जीत है और हिंदुस्तान का नाम, हिंदुस्तान में लोकसभा में गोपालगंज का नाम इस बार सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी का नाम भी हिंदुस्तान के सांसद में सबसे ऊपर रहेगा और उनका नाम भी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। थावे मैया के धरती पर आज कुमार होटल में पटना से चल के आए पार्टी के सम्मानित मनीष यादव जी और डॉक्टर मधुरेंद्र पांडे जी और पार्टी के प्रभारी यहाँ जनाबी शाह जी, पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष श्री आदित्य शंकर शाही जी, पार्टी प्रवक्ता विजेंद्र जी
और आप सभी चौथे स्तंभ यहाँ बैठे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जनता दल यू के अधिकृत उम्मीदवार डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी के पक्ष और 25 तारीख के दिन मतदान का मताधिकार का प्रयोग मतदाता करे, इसके संदेश के रूप में सभी साथी यहाँ पार्टी के बैठे हैं जनता दल यू। आप सभी साथी आए, इसके लिए आपको हृदय से अभिनंदन, स्वागत और साधुवाद करते हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का मैनिफेस्टो और माननीय नेता माननीय श्रीमान नीतीश कुमार जी का मैनिफेस्टो का कोई कॉपी कर सकता है? नरेंद्र मोदी जी का और माननीय नीतीश कुमार जी का, और हमारे जो घटक दल हैं श्री जीतन राम मांझी जी का, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का, श्री चिराग पासवान जी का, श्री पशुपति कुमार पारस जी का। इस आह्वान के तहत हमारे जो वर्तमान सांसद, तत्कालीन सांसद और अभी जो जनता दल यू के अधिकृत उम्मीदवार डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी हैं, ये कहने की चीज़ नहीं है, ये धरातल पर समझ में आता है। गोपालगंज का परिदृश्य और गोपालगंज में आज़ादी के बाद और अब तक के हिसाब में कितने काम कब और क्या हुए, ये आम जनमानस किसी भी ढंग से आज के डेट में ले सकता है। और उसमें 2019 में जिस मतदाता ने हमको मत दिया, जो नहीं भी दिया, सबका फंडामेंटल राइट है कि आप अपने देश के सांसद का पता लगा सकते हैं, उनकी उपस्थिति, उनका कार्यकाल, उनका विकास और उनका सहयोगात्मक रवैया जीता जागता उदाहरण है। मेरा अपना मानना है कि आप लोगों ने पूछा था हमारे मित्र साथी से कि मिजाज की बात करते हैं प्रतिपक्ष, तो मैं पूछना चाहता हूं कि बाबू चंद्रिका राय जी से कैसा मिजाज उन लोगों ने रखा था, वो अपनी जवाब तो दे दे। नीतीश कुमार है और 74-72 का आंदोलन उनके पिताजी जानते हैं, और सन 1985 के बाद बिहार विधानसभा के सदन के सदस्य बनने के बाद और सन 1989 के देश के राज्य मंत्री से लेकर और आज तक का जो कार्यकाल रहा है वो मानस पटल पर अंकित है विकास, इसलिए वो चीज़ कहीं हटने जाने को नहीं है। लगा बात आप लोगों के द्वारा पूछा जाता तो मुझको हंसी आती। मैं पूछना चाहता हूं कि संपूर्ण क्रांति और सप्त क्रांति के राह क्या 7 निश्चय से हट गए? जिसने निश्चय की बात कहा था, जो न्याय के साथ विकास की बात कहा था, गठबंधन मानो मेरा यहाँ था या वहाँ था, क्या मेरा मैनिफेस्टो बदल गया? तो आम जनमानस इस बात को जानते हैं, ऐसिया चेहरा नहीं है। परिपक्वता के साथ ईमानदारी पूर्वक जो मताधिकार का प्रयोग करने वाला मतदाता, जो वोट देते मत देते उनका भी, जो नहीं देते उनका भी, नीतीश कुमार का मैनिफेस्टो है कि मताधिकार का प्रयोग करने वाला मतदाता सुरक्षित हो, चेहरे पर मुस्कान हो और सही ढंग से मत का प्रयोग करे, इस तरफ ध्यान देते हैं। और इस तरफ 2024 में फिर एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। और भौगोलिक स्थिति जो 170-80 किलोमीटर का कैयक जिले के भूभाग से गोपालगंज है, एक नया कीर्तिमान स्थापित आम जनमानस करेगा। और निश्चित तौर से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कहरिया और जनता दल यू के अधिकृत उम्मीदवार डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी विकास की ओर आगे बढ़ेंगे और इसमें सभी साथियों का कारोबार रहेगा। धन्यवाद। सबसे पहले तो आज गोपालगंज के कुमार होटल में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, साथ ही हमारे साथ पटना से चल के प्रदेश के मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर मधुरेंद्र पांडे जी, गोपालगंज जिला के जिला अध्यक्ष आदित्य शाही जी, सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष बड़े भाई इरशाद जी, जिला के प्रवक्ता ब्रिज किशोर जी और गोपालगंज प्रभारी सौरभ कुमार जी, आप सबका हम अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य ये है, आप सब जानते हैं बिहार और देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। बिहार में भी 5 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, 6ठा चरण का चुनाव 25 तारीख को होना है। 2 धाराएं बिहार में काम कर रही है। एक धारा वो है जो झूठ का सौदागर है, केवल झूठी बातें करके, और दूसरे हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, जो बिहार को लोग घृणित नज़र से देखते थे, हीन भावना से देखते थे। 2005 के बाद हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को संवारा है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के गरीब आम आवाम के लिए काम करना चाहते हैं। और एक तरफ वैसे नेता हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी, जो केवल अपने परिवार तक ही सीमित है। उनको राजनीति में केवल अपनी बेटी, बेटा, पत्नी और खुद, यहीं तक उनकी राजनीति सीमित है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी महिलाओं को 5 के बाद
पंचायत में आरक्षण, जो महिलाएं आज मुखिया बन रही है, जिला परिषद बन रही है, प्रमुख बन रही है, सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण, आज दरोगा बन रही है, डीएसपी बन रही है, हर सरकारी सेक्टर में आज परचम लहरा रही। पहले लड़कियों को पढ़ने के लिए, लड़का को पढ़ने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जब से हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार की कमान संभाली, आज 10वां पास करने पर 15,000, इंटर पास करने पे 25,000, ग्रेजुएशन पास करने पे 50,000। पहले आर्थिक अभाव में उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे। माँ बाप खेत बेचकर, गेहूं बेचकर, अनाज बेचकर किसी तरह से उन्हें उच्च शिक्षा करने के लिए किसी तरह से उनकी राशि उपलब्ध कराया करते थे। लेकिन आज हमारे नेता नीतीश कुमार जी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से देश के किसी भी कोने में अपने उच्च शिक्षा वो प्राप्त कर सकते हैं और अपना विकास कर सकते हैं। आज हमारे नेता बिजली का जो मामला है, पहले आप सब देखते थे बिहार में बिजली लोग सोचता था, आज पूरे बिहार में 24 घंटा बिजली है। अब हर घर ही नहीं, हमारे नेता का संकल्प था कि हम हर घर में तो बिजली पहुंचाएंगे ही, आज हर खेत में बिजली पहुंचाने की बात है। आज लोग खेतों में सिंचाई बिजली से कर रहे हैं। सड़क का मामला हर क्षेत्र में, आज हर बिहार के हर जिले में आज सड़क चारों तरफ आप देख रहे हैं। सड़क हो, बिजली हो, स्वास्थ्य का मामला हो। पहले ये उत्तर बिहार है, दक्षिण बिहार में तो पहले मेडिकल कॉलेज होते भी थे, लेकिन उत्तर बिहार में मेडिकल कॉलेज के लिए सोचना पड़ता है। हमारे नेता जब से कमान संभाले, आज लगभग हर जिलों में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, हर क्षेत्र में हमारे नेता काम कर रहे हैं। एक तरफ वो नेता है जिनके माता और पिता दोनों बिहार के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अपने माता पिता के किए गए कार्यों पर एक बार भी चुनावी सभा में जिक्र नहीं करते। वो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार को सजाया, उनकी कार्यों को अपनी कार्य बताकर लोगों को झूठ परोसते हैं। हमारे नेता ने बिहार में नौकरी दिया, लेकिन वो अपनी कार्य करते हैं। हमारे नेता ने बिहार में जातीय गणना कराकर जातीय आरक्षण बढ़ाया, लेकिन वो खुद का क्रेडिट लेते हैं। तो ये लोग झूठ के सौदागर हैं। हमारे साथ पटना से चल के डॉक्टर मधुरेंद्र जी भी आए हैं, वो भी आपको कुछ बातें बताएंगे। बहुत बहुत आप सबका आभार। भरोसा है ना, लेकिन जनता के मन में एक संशय है कि क्या 2 बार जैसे नीतीश कुमार के द्वारा किया गया, इसका जवाब वो स्वयं दे चुके हैं। ये सब कोई फालतू बात है, बकवास की बात है। हमारे नेता स्वयं कई चुनावी सभा में इसका उत्तर दे चुके हैं। अब कहीं ये सब बात ही नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस 25 तारीख को जो लोकसभा चुनाव है गोपालगंज में, उसको देखते हुए किया जा रहा है। इस लोकसभा चुनाव विकास बनाम भ्रष्टाचार के बीच, जंगल राज बनाम सुशासन के बीच हो रही है। बिहार की जनता को यह देखना है कि उसे जंगल राज चाहिए या सुशासन चाहिए। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने 18 वर्षों के कार्यकाल में बिहार में न्याय के साथ जो सर्वांगीण विकास किया है, सर्वांगीण विकास के साथ साथ उन्होंने सामाजिक सुधार करने का भी काम किया है, जो काबिल तारीफ है। ऐसा कभी नहीं देखा गया है कि एक राजनीतिज्ञ पॉलिटिकल वर्क के अलावा भी कोई सामाजिक सुधार करता है। ये माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में करके दिखा दिया है। जैसे कि पूर्ण शराबबंदी, बाल विवाह, दहेज उन्मूलन, जल जीवन हरियाली, बहुत सारे ऐसे उन्होंने कार्यक्रम चलाए, योजनाएं चलाएं और उसको सफलतापूर्वक चला भी। जन जागरूक अभियान चलाकर उसे सफलता की ओर ले जाया गया। यह माननीय नीतीश कुमार जी की देन है कि बिहार की जनता अमन चैन के साथ आज जिंदगी जीवन यापन कर रहा है। पहले जो वर्ष 2005 के पूर्व की जो शासनकाल थी, आप लोगों को याद होगा कि बिहार में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं थी। सारे विकास जमींदोज हो चुके थे। बिहार की जनता में भयाक्रांत थे। जब वो घर से निकलता था बिहार की जनता, तो शाम में वो घर वापसी होगी यह कोई गारंटी नहीं थी। वह गारंटी देने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया है। जंगल राज से मुक्ति दिलाने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया है। 2005 के पूर्व बिहार की सड़क क्या थी, बिहार में बिजली की स्थिति क्या थी, चिकित्सा की स्थिति क्या थी, शिक्षा की स्थिति क्या थी, सारे लोग जानते थे कि कहीं भी कुछ नहीं था। विकास के नाम पर कुछ भी नहीं था। जनता की जो मूलभूत जन
सुविधाएं चाहिए, जो उनकी बुनियादी ज़रूरत होनी चाहिए, वो कहीं नहीं दिखता था। मान लिया जाए कि एकदम बिल्कुल ही जंगल राज, और बिहार की जनता इतनी भयभीत थी कि वह एक विकल्प के रूप में देखा और माननीय नीतीश कुमार जी को अपने हाथों में सत्ता सौंपकर बिहार में जो बदलाव देखा, बिहार में जो व्यवस्था परिवर्तन देखा, यह बिहार की जनता की काबिल तारीफ है। उन्होंने जो जनादेश दिया उसके लिए बहुत बहुत जनता का आभार व्यक्त करते हैं। और इस लोकसभा चुनाव में भी हम बिहार की जनता, खासकर भोपाल की जनता से यह आग्रह करने आए हैं कि आप देश की एकता, अखंडता, देश की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र हित में और बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ के जो हमारे एनडीए समर्थित प्रत्याशी जनता दल यू के हैं डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी, उनको विजयी बनाकर भेजें, संसद में भेजें। वो चुनावी हार को भांपते हुए वह जुमलेबाजी कर रहे हैं। बिहार की जनता उनको 4 तारीख को जवाब दे देगी और 4 तारीख को राजद की दुकान बंद हो जाएगी। बिहार की 40 की 40 सीट एनडीए समर्थित प्रत्याशी की जीत होगी। विपक्ष कह रहा है कि एनडीए बेरोजगारी, महंगाई की बात न करके केवल मंदिर के नाम पर। कहाँ विपक्ष कह रही है कि कहाँ एनडीए मंदिर की बात कर रही है? एनडीए ने प्रधानमंत्री का जो आप कार्यकाल देखिए 10 वर्षों का, और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कार्यकाल देखिए 18 वर्षों का। क्या देश था पहले का 10 वर्ष पहले का, और क्या बिहार था 15-18 वर्ष पहले का? देखिए, नहीं तो देखने की चीज़ है। अब उसको कह दीजिए टीन का चश्मा लगा ले। राजद के पास जो चश्मा है देखने का ना, जो मापक यंत्र है वह टीन का है, उसको दिखाई नहीं देगा विकास, उसको बिजली दिखाई नहीं देगी, उसको शिक्षा नहीं दिखाई देगी, उसको बिहार में जो हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रही है वो दिखाई नहीं देगा, वो नरसंहार उसको दिखाई देता है, उसका अपहरण उद्योग दिखाई देता है। ये सब देखिए, उसका आज की सड़क दिखाई उसको नहीं दिखाई देगी, जो इसी को कालगंज से 3-3.5 घंटा में हम लोग तय करके आए हैं, और पहले 6-6 घंटा 7-7 घंटा लग जाता था। तो उसकी तो टीम के चश्मा है राजद के पास, उसको विकास नहीं दिखाई देगा। वो झूठ का पोटली है, वो जंगल राज बिहार की जनता अब लाने वाली नहीं है। सर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। केंद्र में आपकी सरकार आपके साथ में, केंद्र में अब बनने दीजिए सरकार, हमारी मांग है, रहेगी। और देखिए, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने से ही नहीं होता है, विशेष पैकेज भी केंद्र सरकार दी है इतनी बिहार को कि ये जो दिखाई दे रहा है बिहार में बदलाव जो दिखाई दे रहा है ये कम थोड़े है। विशेष पैकेज भी मिला है, उसी का तो बदलाव है। हर जिला में कॉलेज खुलना, यूनिवर्सिटी खुलना, किसी भी क्षेत्र में आप देखिए ना कितना विकास हुआ है। हॉस्पिटल में देखिए कितने इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, डॉक्टरों की बहाली हुई है, ये सब तो देखने की चीज़ है। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।